दोस्तों, अगर आपने प्रॉपर्टी जो है होम लोन पर ली या फिर आपने आपके प्रॉपर्टी पर कोई भी लोन करवाया है, लोन के अगेंस्ट अगर आपने प्रॉपर्टी की है, तो एक मैं आज आपको ऐसा ट्रिक, ऐसी आइडिया बताने वाला हूँ, ऐसा प्रोसीजर बताने वाला हूँ जिससे आपका जो टेन्योर है, मतलब जितने साल आपको पैसा भरने के लिए या फिर ईएमआई भरने के लिए बोला गया, उससे वो मान लीजिए आपको 30 साल का दिया गया तो वो 25 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, और उससे आपका काफ़ी पैसा बच सकता है। जो मंथली आपका ईएमआई भरने आता है उससे काफ़ी वो कम भी आ सकता है, और अगर आप वही ईएमआई कंटिन्यू कर सकते हैं तो 30 साल के जगह पे शायद से आपको 25 या 22 या 20 साल भी पैसा भरने आ सकता है। तो ज़्यादा सेविंग आपकी हो सकती है, इजीली लोन भी आपका कम हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है वो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों को शायद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं सकता जिनको ये ऑलरेडी पता है, पर जिनको नहीं पता ये उनके पैसे ज़रूर बचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने प्रॉपर्टी होम लोन पर ली है, आपने अगर प्रॉपर्टी पर लोन करवाया है, तो आज का वीडियो आपके काफ़ी सारे पैसे बचा सकता है। तो वो कैसे बचा सकता है दोस्तों, तो मैं आपको बता, अगर आपने होम लोन करवाया काफ़ी टाइम से, अगर आपने एक ही बैंक में, एक ही कंपनी में या फिर एक ही फाइनेंस इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू किया है और आप ये चेक नहीं कर रहे हो कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना कट रहा है या फिर कितना डिडक्शन हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना डिडक्ट हो रहा है, ये आपको पता नहीं है, तो ये आपका बड़ा लॉस है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि जब कहीं पर भी आप ज़्यादा टाइम कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, जो आपके पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही दिया जाता है। और काफ़ी सारे बैंक्स जो है होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट कम होता है, कम होने के बाद आपको वो एप्लीकेबल करते ही नहीं है, आपको वो ऑफ़र किया ही नहीं जाता है, और फिर आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट के साथ जो ईएमआई दिया जाता है कैलकुलेट करते हुए वो आप कंटिन्यू करते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपको 6 महीना हुआ है, साल भर हुआ है, 2 साल हुआ है, 4 साल हुआ है, 5 साल हुआ है, जितना भी टाइम हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने लोन करवाया तो आपको चेक करना है कि आपको दूसरा बैंक कितना लोन ऑफ़र कर रहा है। और डेफिनेटली दोस्तों, दूसरे का कस्टमर किसको नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे एक पहले प्रीवियस व्यूअर्स भी है और बायर्स भी है, उन्होंने पहले प्रॉपर्टी ली थी, उनको जब प्रीवियस कंपनी से, बैंक से, उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब लोन किया था तो उनको 8.5% का दिया था, और अभी उन्होंने और किसी बैंक में अप्लाई किया तो उनको 7.5 का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया गया। तो 1% दोस्तों 25 लाख रुपए पे बहुत बड़ा फ़र्क लाता है। और इतना बड़ा फ़र्क लाता है ना, किसी के जिन्होंने लोन ट्रांसफ़र किया, जिनको 30 साल का टेन्योर दिया था ना, उनका तो टेन्योर 20 साल में ही हो गया है, किसी का 22 साल में हुआ है। तो 5-5 साल, 6-6 साल आपका टेन्योर कम हो सकता है, इतना पैसा बचता है। या फिर अगर आप वो इंटरेस्ट रेट सस्ता मिलता है तो आपको ईएमआई भी कम करवा सकते हैं, या फिर वो सेम ईएमआई आप ट्रांसफ़र करने के बाद कन्वर्ट करते हो, कंटिन्यू करते हो, तो आपका 30 साल जो पैसा भरने का ना वो 20 या 22 में भी हो सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सी, हमेशा चेक करते रहना है कि आपको और कोई बैंक इससे सस्ता लोन ऑफर कर रहा है क्या। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि अरे ये झंझट है, तो दोस्तों इसमें कोई झंझट नहीं होती है और कुछ बड़ा खर्चा भी नहीं आता है। एक मैं अगर बात करूं 25 लाख रुपए के अमाउंट की, तो 25 लाख रुपए में अप्रॉक्सीमेटली आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है वो सब कुछ पकड़ के, प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह, मैक्सिमम एक 13,000 रुपये जाएगा। लेकिन 13,000 के सामने आपको बहुत सारा पैसा आपका बचने वाला है। जो भी इंटरेस्ट रेट आपको सस्ता बाहर से मिलेगा, अगर मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों 0.5% का भी आपको फ़र्क मिलता है तो भी आपको लोन ट्रांसफ़र करवाना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो लोन ट्रांसफ़र का कोई बड़ा खर्चा नहीं आता है दोस्तों। और लोगों को ऐसा भी लगता है कि एक बैंक से लोन लिया तो उसी बैंक को कंटिन्यू करना होता है, तो ऐसा कोई नहीं दोस्तों, एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अब वो प्रोसीजर कैसा है उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना सकते हैं, डेफिनेटली बनाऊंगा, आपको उससे हेल्प होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ये आप समझ लो, आपको पहले तो वेरीफाई करना, अगर आपका होम लोन चल रहा है, किस बैंक में आपका होम लोन चल रहा है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है, और दूसरा कोई बैंक उससे सस्ता दे रहे हैं वो आपको चेक करना है। नॉमिनल उनकी प्रोसेसिंग फीस होगी, नॉमिनल चार्जेस होंगे, वो पे करने हैं, और यहाँ से जो है लोन आपको उसमें ट्रांसफ़र करना है। और ऐसा लोग करते हैं, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे जो साल में 2-2 बार भी स्वाइप कर चुके। कहीं पर चेंज किया तो वहाँ पे आपको उनको सस्ता मिला, कहीं और गए तो उसको उधर से भी सस्ता ऑफर किया तो फिर वहाँ चले गए। तो ऐसा वाकया होता है दोस्तों, ऐसा हमेशा होता है कि जहाँ पे लोगों को सस्ता लोन ऑफर किया जाता है, इंटरेस्ट रेट कम ऑफर किया जाता है, वहाँ पर लोग शिफ्ट हो जाते हैं या फिर अपना लोन वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, टॉपिक आज का समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, वीडियो को लाइक करना। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए